हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है यूपी पुलिस जीके जीएस प्रैक्टिस सीरीज क्लास नंबर 9। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। इस साइड पुस्तक दिया गया है, इस साइड लेखक। देखेंगे, वर्तिका कात्यायन दिया गया है, गौडवह वाक्पति दिया गया है, मृच्छकटिकम शूद्रक दिया गया है और बृहद संहिता प्लिनी दिया गया है। तो देखेंगे राइट आंसर क्या होता है, वर्तिका कात्यायन। तो ये सही हो जाएगा, वर्तिका के लेखक कात्यायन है। गौडवह वाक्पति, तो ये भी सही है, गौडवह के लेखक वाक्पति हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक, ये भी सही हो जाएगा। बृहद संहिता प्लिनी दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, इन दोनों के लेखक कौन है, वाराह और फ्रेंड्स नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं प्लिनी। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये तीनों गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे सुमेलित नहीं पूछा गया है। देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, अरविंद पनगड़िया, सिंधु श्री खुल्लर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। फ्रेंड्स नीति आयोग को योजना आयोग का उत्तराधिकारी कहा जाता है। योजना आयोग का उत्तराधिकारी। योजना आयोग का उत्तराधिकारी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखेंगे ऑप्शन, प्रधानमंत्री, अरविंद पनगड़िया, सिंधु श्री खुल्लर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं, पहले उपाध्यक्ष। और सिंधु श्री खुल्लर फ्रेंड्स ये नीति आयोग के पहले सीईओ हैं, पहले सीईओ हैं सिंधु श्री खुल्लर और पहले उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया और प्रधानमंत्री ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा गया है। इस साइड अभिलेख दिया गया है, इस साइड शासक। देखेंगे नासिक गौतमी पुत्र दिया गया है, हाथी गुम्फा खारबेल दिया गया है, भीतरी पुलकेशिन द्वितीय दिया गया है, गिरनार रुद्रदामन दिया गया। तो देखेंगे राइट आंसर क्या होता है, तो नासिक गौतमी पुत्र, तो ये सही हो जाएगा। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र का है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारबेल दिया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख खारबेल से संबंधित है। भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय दिया गया है, भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा क्योंकि भीतरी स्तंभलेख ये स्कंदगुप्त का है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, पुलकेशिन द्वितीय, तो ये गलत हो जाएगा। और गिरनार अभिलेख रुद्रदामन दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। गिरनार अभिलेख जो कि गुजरात में है, ये रुद्रदामन से संबंधित है, तो ये सही हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो सही थी ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे सुमेलित नहीं पूछा गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति
की जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लोकसभा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? ऑप्शंस दिए गए हैं, बीपी सिंह के द्वारा, पी चिदम्बरम के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा या यशवंत सिन्हा के द्वारा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है यहाँ पे, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बीपी सिंह के द्वारा, बीपी सिंह के द्वारा। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम वित्त मंत्री क्या हो जाएगा? आर के षडमुखम, आर के षडमुखम चेट्टी। तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे? आर के षडमुखम चेट्टी। अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो क्या हो जाएगा? भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री तो क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षडमुखम चेट्टी और भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि केंद्रीय बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1970-71 में। तो केंद्रीय बजट सर्वप्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1970-71 में प्रस्तुत किया गया था। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1860। 7 अप्रैल 1860 भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? 7 अप्रैल 1860। अगर ये पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारत में प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो किसके द्वारा पर लिखेंगे भारत में प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स विल्सन के द्वारा। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे
स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को। एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? आर के षणमुखम चेट्टी। भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 से 71 में। भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? 7 अप्रैल 1860 को। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। और यहाँ पर देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? 26 नवंबर 1947 को। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।